हेलो। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. For BA part, relative stiffness is 2/3, and for BC part, relative stiffness is 1/3. Okay. So now, and then find out the fixed end moments. If we consider that this continuous beam is a fixed beam. If this continuous beam is a fixed beam, so find out fixed end moments. A load 80 kilonewton and 60 kilonewton. 1 meter distance from here, 2 meter distance, 1 meter and 3 meter distance. And this fixed, this is fixed. Okay. Consider step 1 is consider beam as a fixed beam and find fixed end moments. And find fixed end moments. So tell me the values of MAB, Sir, MA, M and MCB. MAB for minus 45 kilonewton meter. ठीक है, कितना आया MAB? minus 45 kilonewton meter. minus 45 kilonewton meter and BA 15 kilonewton meter. 15. Yes, sir. 15. Yes, sir. Okay. Minus or plus? Plus में sir. Plus. Plus 15 kilonewton meter and BC minus 13.33 kilonewton meter. minus 13.33 kilonewton meter and वो 26.66. plus Yes, sir. 26.67 kilonewton meter. Then what we will do? अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? C को 0 करना होगा सर, मतलब मोमेंट CB को. हाँ, मोमेंट एट पॉइंट C, जो भी मोमेंट आया है उसको 0 करना होगा. क्यों? क्योंकि C एज ए सिंपली सपोर्टेड एक्ट कर रहा है. जो B हमारा पॉइंट है, जो B सपोर्ट है, वो तो इंटरमीडिएट सपोर्ट फिक्स सपोर्ट होता है, हम लोग जानते हैं ना. जो भी इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है वो तो फिक्स सपोर्ट होता है. तो हमको यहाँ पे करना क्या है? केवल C पे 0 करना है. ठीक है, C पे 0 करना है. तो C पे 0 कैसे करेंगे? सपोज क्या था मेरा, ये फिक्स था. ठीक है, एक मेरा यहाँ पे सपोर्ट था और एक यहाँ पे सपोर्ट.
ठीक है। तो मेरा बी पॉइंट पे अभी जो भी क्या आया है, रिलेटिव स्टिफनेस कितना कितना आया फॉर बी ए पार्ट, फॉर बी ए पार्ट के लिए आया है मेरा 2/3 एंड फॉर बीसी पार्ट के लिए आया है 1/3। उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, मैंने लिख दिया। ओके, ये ए पार्ट है, बी है एंड सी है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. ओके 1 मिनट। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। इतना हो गया ना। अभी क्या करना है मुझे, मुझे सी पॉइंट पे कैंसिल करना है, मीन्स जीरो करना है। तो जितना जितना आया है सबका लिख दो, किस पॉइंट पे कितना मोमेंट आया उसको लिख दो पहले, ठीक है। जितना जितना भी आया है, सॉरी कैसा बन गया, ठीक है। जितना आया मीन्स ए पार्ट पे कितना आया है मोमेंट, ए पर आया है -45, -45 एंड बी ए पर आया है +15, बीसी पे आया है -13.33 एंड इन सी बी +26.67। ओके, इतना आ गया है। अब मुझे क्या करना है, हेलो, हेलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं हम, सॉरी जीरो करने के लिए, जीरो करना है तो यहाँ इतना ही मैंने माइनस कर देना है, तो 26.67, ठीक है। ये करने के बाद फिर मैं क्या करता था, जितना इधर लोड अप्लाई करता था या माइनस करता था, उसका कैरी ओवर नेक्स्ट पोर्शन पे चला जाता था। तो कैरी ओवर कितना जाना है, हाफ, ठीक है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, -13.3 Hundred हो जाएगा। हेलो, हेलो, Yes, sir. हो गया ना। अभी क्या करना है, अभी करना है इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है। अभी मेरा यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं हुआ। इन सबको जोड़ दो तो कितना है, -45 +15, ये जोड़ा तो कितना हो गया, -26.66, यहाँ पे हो गया जीरो, ठीक है, ये हो गया जीरो। देन मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है।
ठीक है। वन मिनट क्या करना है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमको इसको दोनों को इक्वल करना है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप मैंने कर दिया, अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद कैरी ओवर ले लिया। कैरी ओवर लेने के बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? हेलो, -11.7 किलोमीटर। -11.6, ठीक है। -11.6 जो आया है, सॉरी -11.67, ठीक है। उस -11.67 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो। -3.85। 8 8 या 8 -3.8511 वैसे ऐसा। ठीक है। अगर मैं कितना है, इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूं तो इन दोनों को प्लस करने पे आता है 15 - 26.66 आ गया, -11 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 11.66। ओके। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 1/3 से तो 1/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3.88 समथिंग आएगा, ठीक है। इन बीसी पार्ट 8.33 इन बीसी पार्ट एंड ये और हम लोग को क्या मालूम है यहाँ पे, BA एंड BC शुड बी 0। 0 कैसे होना चाहिए? हेलो, MBA प्लस MBC शुड बी 0 होना चाहिए। अगर 0 होने के लिए हमने क्या किया है, हमने 0 होने के लिए क्या किया है, दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। दोनों को ऐड किया है, जितना आया हमारा, उसके बाद क्या किया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/3 से। जो हमारा पोर्शन आ रहा है, मीन सपोज मान लो कि माइनस का आया 3.88, तो ये मैं इसको प्लस में लूंगा, ठीक है। मैं इसको प्लस में लूंगा। अगर मैंने प्लस में इस साइड में लिया है तो इस साइड में भी प्लस में लूंगा। अभी मेरा आया है 11.66, इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करो, किधर कितना आएगा 11.66 को, हेलो, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ 2/3, 7.7 7.76 और 7.77 एज पॉजिटिव। ओके, देन एड। अभी मैंने क्या किया है, मैंने इस वैल्यू को क्या किया है, लिखा है, और इस वैल्यू को भी लिखा है। इस वैल्यू का कैरी ओवर इस साइड में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे मेरा मोमेंट ऑलवेज 0 होता है, मुझे मालूम है, ठीक है। तो इसका कैरी ओवर इस पॉइंट सी पॉइंट पे हमको नहीं भेजना है, ठीक है। सी पॉइंट पे इसका कैरी ओवर नहीं भेजना, क्योंकि मैंने ये इंट्रोड्यूस किया न्यू पोर्शन यहाँ पे। जो इंट्रोड्यूस किया है उसको हम यहाँ कैरी ओवर नहीं करेंगे सी पोर्ट पे, क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड है। बट हमारा जो ए पोर्शन है, ए पोर्शन क्या है, फिक्स की तरह वर्क कर रहा है। तो जो यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इंट्रोड्यूस जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, हम कैरी ओवर लिखते हैं उसका। हेलो, यस सर।
तो उसका कैरी ओवर लिखते हैं, ठीक है। अब इसका कैरी ओवर यहाँ पे लिखो, कितना आएगा इसका कैरी ओवर, कितना हाफ आएगा, तो हाफ कितना हो जाएगा 3.885। 85 या 88, ठीक है, वो भी प्लस का, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करो, ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल लाइन लगाते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, डबल लाइन लगाते हैं। अब इन दोनों को ऐड करो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, इधर ऐड करो, टोटल कितना आएगा बताओ। -45 प्लस 3.88 ऐड करो, उसके बाद 15 और 7.77 को ऐड करो, -26.66 और प्लस 3.88 को ऐड करो, कितना आएगा, दिस विल बिकम 0। यहाँ पे आ रहा है सर 41.12 12 एंड माइनस का, यहाँ पे कितना आ रहा है, यस सर माइनस है। यहाँ और पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सर 22.71 22.71 प्लस का, और माइनस का आएगा, यस सर यहाँ पे माइनस कितना आएगा -22 22.78 आ रहा है सर। 7 8 या 7 के बाद जो भी वैल्यू है, ठीक है, अप्रॉक्स सेम आ रहा है ना। हेलो, यस सर अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, 21.7 तक ले सकते हैं सर, ठीक है, 22.7 तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 है, मीन्स हमारा मेन मोटो क्या था कि पॉइंट बी पे 0 करना था, ठीक है, पॉइंट बी पे 0 करना था, तो मेरा 0 हो गया, ठीक है, मेरा 0 हो गया, या फिर 0 क्या कह सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तब 0 है, बट ये बी पॉइंट जो है वो क्या वर्क कर रहा है, एज ए फिक्स्ड एंड मोमेंट, एज ए फिक्स्ड बीम की तरह वर्क कर रहा है, फिक्स एंड की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर मोमेंट है, ठीक है, पार्ट बी ए के लिए मोमेंट है एंड पार्ट बी सी के लिए मोमेंट है, ओके, एंड एंड पॉइंट ए पर भी फिक्स्ड एंड मोमेंट है। आगे समझ में क्या करना है हमको, हेलो, यस सर, हो गया, यस सर समझ गए सर। आगे समझ में। इसी तरह से मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करो। Okay, so next question is a beam. Next question is a continuous beam ABCD fixed at point A and simply supported at point B, C and D. Okay, B, C and D. And a point load in AB part is of 8 kilonewton, in BC part 10 kilonewton, and in CD part there is a UDL. The length of AB part is 4 meter and this load is applied at a 1 meter from B. 1 meter from B means this is 3 meter. Okay, and in BC part this is 3 meter. And this is also 3 meter. And this point 10 kilonewton load is acting at a midpoint, means 1.5, 1.5. Okay, and the intensity of this UDL is
4 kilonewton per meter. Okay, so solve this question. And first tell me the value of fixed end moments for AB, BA, BC, CA, then CD and DC. Hello. So first step is, step 1 is consider this beam as a fixed beam. Step 1, consider beam as a fixed beam. Consider given beam as a fixed beam and find fixed end moments. Fixed end moments MAB. Then MBA, fixed end moment BC, then fixed end moment CB, then fixed end moment CD, and last fixed end moment DC. Okay, so tell me the moment of each part. अमित प्रमाणिक, यस सर। कैलकुलेट करते हो? MAB is equal to 1.5 kilonewton. MAB Yes, sir. 1.5 Kilonewton meter. kilonewton meter, minus or plus? Sir, minus. Minus. Okay. And BA? 4.5 kilonewton meter. Okay, 4.5 kilonewton. And BC? 3.5 kilonewton meter negative. 3.75. Yes, sir. 3.75 kilonewton. Okay. And CB plus में The positive is same value, sir. same value because load is applied at middle point. 3.75 kilonewton meter. Okay. And last Next, sir. kilonewton. कुछ गड़बड़ हुआ था। Minus 3 kilonewton meter and plus 3 kilonewton meter. Okay. Yes, sir. And one more thing is, for part AB, moment of inertia I is equal to 2I, and part BC, moment of inertia equal to 3I, and moment of inertia for CD part is 4I. So first calculate relative, or we can say distribution factor. So here there is a two joint. One is B and joint second is C. So member is VA and VC, and then
CB and CD. These are the members. First member adjoint, then member, then relative stiffness, and then total relative stiffness, and then last distribution factor. The joint is B and C, and member is BA and BC, and point C, CB and CD. Okay, and calculate relative stiffness, then total relative stiffness, then distribution factor. So tell me distribution factor for joint in joint B and joint C, and at member BA, BC, CB and CD. Hello. Anyone can tell me the value of distribution factor? है? यहाँ पे बहुत लोग हो जी, ज्वाइन किए बैठे हो। सुशीला हेम्ब्रोम यस सर, हम तो कर ही रहे हैं। कर रहे हो? मधुसूदन यस सर, कर रहे हैं। कैलकुलेट करो। अच्छा ये बताओ, सिंगी रानी मुर्मू है, नेहा खालको है, मुकुल किंदो है, ये लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्लास केवल ज्वाइन की हो अटेंडेंस के लिए। मुकुल किंदो, यस सर। हाँ बोलो, Yes. कितना वैल्यू आया? नेहा बताओ सर कितना वैल्यू आया? ऋतिक कुमार, यस सर। सॉल्व किए हो? नहीं सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना कितना है, लिख लो। फॉर BA पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज 1/3 and for BC is 2/3, CB is 1/2 and CD is 1/2. Okay, after finding this distribution factor
we will move to calculate or solve, or we can say zero this point, means at D point make zero, moment at D point zero. ओके, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इतना तक याद कर लो। फिर अभी तुम लोग अटेंडेंस बनाओ अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है, सभी लोग अपना अटेंडेंस अभी बना लो, फिर नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ओके, क्यूआर कोड शो हो रहा है तुम लोग को? Yes, sir. ठीक है, ओनली 12% आर देयर, केवल 11 लोग ही बनाएंगे, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसके अलावा हटा दूंगा सबका अटेंडेंस। मेक योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव। ओके, थैंक यू ऑल। हेलो सर। हाँ बोलो, कौन है? सर एक क्वेश्चन था सर। क्या क्वेश्चन है, बोलो। कौन बोल रहे, नाम बताओ। सर जो सर मनीष बोल रहे सर, मनीष। हाँ मनीष बोलो। सर जो यहाँ रिलेटिव स्टिफनेस ले रहे हैं सर, वो हाँ, जब अदर एंड पे फिक्स्ड होगा तो एल बाय मतलब ई बाय मतलब आई बाय एल, और हाँ, अगर हिंज होता है तो 3/4 आई बाय एल ले रहे हैं सर। हाँ। और एक स्टिफनेस जो मेंबर स्टिफनेस बताए थे वहां पर, जो बताए थे कि अगर अदर पे अगर हिंज होता है तो 3I/L और 4EI/L, ये वाला नहीं ले सकते हैं सर इसमें? कौन सा? सर 3EI/L और 4EI/L एक था ना स्टिफनेस। देखो, ई क्या होता है? यंग मॉडुलस है ना। यस सर, यंग मॉडल्स मतलब क्वेश्चन में अगर ई दिया हुआ रहेगा तो लेंगे वो। अगर ई दिया है तब लेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यंग मॉडुलस सारा मेंबर के लिए सेम है, मीन सारा मटेरियल सेम है, ठीक है। यस सर। मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम यस सर। है, तो उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। यस सर। आगे समझे? अच्छा। यस सर, मतलब यंग्स मॉडुलस जिसमें दिया हुआ रहेगा उसके लिए वो स्टिफनेस लेंगे। हाँ, उसके लिए लेंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे। अगर नहीं लिया हुआ है तो नहीं करेंगे, मीन्स उसको यस सर। सेम मान रहे हैं, ठीक है। मीन्स यंग मॉडुलस उसका यस सर। सभी मेंबर के लिए। यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। हम्म, यस सर। ओके, थैंक यू ऑल। अटेंडेंस बनाओ और थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।